ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खास खबरों पर। खबर गाजियाबाद से है, जहां ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई है। 3 मंजिला भवन में संचालित सना गारमेंट्स नामक फैक्ट्री में आग लगने की चपेट में आ गई है। जहां मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बता दें, आग लगने से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान भी हुआ है। आज लगभग सुबह 4:50 पर साहिबाबाद फायर स्टेशन पे सूचना प्राप्त हुई थी। राजीव कॉलोनी मोहन नगर में एक शराब के ठेके में आग लगी हुई है। तत्काल हमारी एक गाड़ी साहिबाबाद फायर स्टेशन से मैं एफएसओ के घटनास्थल पर पहुंची। वहां जाके देखा तो ठेका बाहर से बंद था, जिसको तत्काल हमारे फायर सर्विस के कर्मचारियों द्वारा काटते हुए अंदर घुसे और वहां पाया तो एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको तत्काल बाहर निकाला गया। साथ ही साथ आग बुझाना शुरू किया और लगभग 1 घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। जो मृत व्यक्ति का नाम अनुज है, जिसको बाहर निकाल के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज लगभग सुबह 4:50 खबर गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके से है, जहां फायर एक्सटिंग्विशर बनाने की कंपनी में सिलेंडर फटने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने कंपनी में पहुंच करके मौके का मुआयना किया है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सिलेंडर के फटने के कारण की जांच की जा रही है। दिनांक 16/2024 को समय करीब 4:20 पर थाना ट्रॉनिका सिटी को सूचना प्राप्त होती है कि थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया के सेक्टर A36 में स्थित कल्पतरू नामक कंपनी जो फायर एक्सटिंग्विशर बनाती है, वहां पर सिलेंडर फटने से 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना ट्रॉनिका सिटी की पुलिस तत्काल मौके पहुंचती है तो जांच पड़ताल में यह पता चलता है कि फैक्ट्री एरिया के जहां पर सिलेंडर की रिफिलिंग और बॉटलिंग का प्लांट स्थित था, वहाँ पर 2 मजदूर जिनका नाम रमसा अमजद और अरमान था, वो कार्य कर रहे थे। दुर्घटनावश सिलेंडर फटने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 16/24 को समय करीब खबर बोकारो से है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो सिटी थाना अंतर्गत एक संदिग्ध व्यक्ति अपने बैग में अवैध पिस्तौल के साथ दूनी बाग के आसपास घूम रहा था, जिसकी जानकारी करीब पुलिस को दी गई थी। जिसके बाद पुलिस टीम हरकत में आई है और संदिग्ध व्यक्ति को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस न्यायिक कार्रवाई में जुट गई है। कल दिनांक 16 जनवरी को लगभग 3 बजे एक सूचना मिली बीएस सिटी थाना के थाना प्रभारी को कि कोई एक संदिग्ध व्यक्ति है जो हथियार लिए हुए है अपने पास और अपने बैग में पिट्ठू टांगा हुआ है और एक ब्रीफकेस है उसके हाथ में, जो लूंदी बाग की तरफ घूम रहा है। इसकी सूचना मिलने पे एक छोटा टीम का गठन किया गया। टीम में पवन कुमार, गौतम आनंद, सुमन कुमार एवं अन्य थाना के ही पदाधिकारी एवं सिपाही यहाँ से गए और उस व्यक्ति की खोजबीन की गई। खोजबीन के उपरांत वह व्यक्ति मिला, जिसकी तलाशी ले गई। तलाशी के दौरान वास्तव में उसके कमर में एक लोडेड पिस्टल मिला है, जो 7.65 mm की गोली उसमें लगी हुई थी। और एक जब उसके पूरे बदन की तलाशी ले गई और उसके जो 7 सामान थे उसकी तलाशी ले गई, तो उसके ब्रीफकेस से एक मैगजीन मिला है, जिसमें कि 5 गोली उसमें भी लोडेड थी। इस प्रकार उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी विधिवत जब्ती करके उसे थाना लाया गया। क्या योजना था इसको किसी की हत्या करने या कोई बड़ी? यह व्यक्ति छपरा का रहने वाला है, जिसका नाम रोहित कुमार सिंह है। यह वहाँ पर किसी अपराध में संलिप्त है और उसके पूर्व के भी लूट के 2 कांड हम लोगों को मिले हैं, जो आपराधिक इतिहास है उसका। और वहाँ पर वह किसी प्रकार के अपराध में अगर संलिप्त रहता है तो बार बार इसे कोई धमकी देता है या किसी प्रकार से डराता है, तो ये अपने पास हमेशा एक पिस्टल और गोली रखता है, जैसा कि उन्होंने अपने स्वीकृति बयान में बताया है। लेकिन इसके तह तक हम लोग जाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ आने का कारण क्या था। लेकिन पूछताछ में उसने बताया कि छपरा कुछ दिन पहले हम बनारस गए थे, बनारस में गंगा घाट घूमे हैं, वहाँ से लौटने के बाद फिर हम घर गए, घर से फिर हम बिहार में कुछ दिन रुकते, बोकारो में कुछ दिन रुकते और फिर यहाँ से बिहार चले जाते। कल दिनांक 16 जनवरी को
खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में नातिम 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुरानी रंजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर तत्काल थाना कंदग्राम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ये दिनांक 16/1/24 को एक वादी की तहरीर पे, वादी का नाम है मारूफ पुत्र रिफाकत, इनकी तहरीर पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना नंदग्राम पे, जिसमें ये बताया गया था कि उसके भाई का मर्डर कर दिया गया 3 लोगों द्वारा मिलके। मर्डर का विशेष कारण था कि ये आपस में ये लोग क्या करते थे कि पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त का काम करते थे। उसी के लेके इन लोगों का विवाद हुआ था, कुछ पैसों के लेके खरीद फरोख्त करने के संबंध में, जिसके संबंध में ये मुकदमा यहाँ पंजीकृत हुआ था, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है नामजद में से, और एक अभी फरार चल रहा है। तो सर कितनी गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन शख्स है वो गिरफ्तार किया गया है? ये 3 अभियुक्त थे, सुमित, अंकित त्यागी और विजय उर्फ सेंठी। तो इन तीनों में से सुमित और अंकित त्यागी की गिरफ्तारी की गई है, और एक विजय उर्फ सेंठी जो है ये फरार है अभी। सर हथियार लाइसेंसी था या कैसा था? नहीं, अभी तो हथियार बरामद नहीं हुआ है, और बरामद होने के बाद इसमें अभी जांच चल रही है। क्या इनको अंदेशा था पहले ही कि गोली चलाएंगे वहाँ पर? क्राइम के ये मारने के लिए से गए थे? इसमें ऐसा हुआ कि सुमित द्वारा उसको मृतक को 1 बजे के आसपास रात्रि में फ़ोन करके बुलाया गया था। अब फ़ोन करके जब ये वहाँ पहुँचा तो बताया जा रहा है कि जैसे वहाँ पहुँचा, गाड़ी से उतरने के बाद इन लोगों की पैसे के लेके उन सब के लेकर आपस में कहा सुनी हुई बातचीत, उसी में इन लोगों ने फायर किया, जिसमें गोली 1 लगी है मृतक को, और 2 फायर बताया जा रहा है कि 2 फायर किए गए थे। जल्दी इसमें टीमें काम कर रही है, और जल्दी मोस्ट प्रोबेबल जल्दी गिरफ्तारी उसकी कर ली जाएगी। ये दिनांक